नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे और उसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इररेडीमेबल एंड रेडीमेबल दोनों केस में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जिसमें भी स्पेसिफिकली फर्स्ट केस है वो कॉस्ट ऑफ इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यानी जो ऐसे अशोधनीय पूर्वाधिकार या अधिमान अंश होते हैं उनकी लागत कैसे कैलकुलेट करी जाती है। हालांकि रिपीट कर देता हूं, सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग आज की डेट में मोर देन 20 इयर्स मेच्योरिटी के प्रेफरेंस शेयर्स भी कोई कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है, बट थ्योरेटिकल या यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक भी होता है और जो इन जनरल एग्जाम में आता रहता है। तो उस केस में कॉस्ट है वो किस टाइप से कैलकुलेट करी जाएगी। आपकी बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 6 है जो यहाँ पे मैंने राइट डाउन करा है, जिसमें कोई कंपनी है जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स है वो इशू करती है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर होगा, टोटल 10,000 है वो इशू करे जाते हैं और ये जो 10% है वो रेट ऑफ डिविडेंड होगी। फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इशू जिसे फ्लोटिंग कॉस्ट बोला जाता है वो ₹2 पर प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर ली गई है, यानी ₹2 है, 100 रुपए की टोटल आपकी इसकी लागत है शेयर की, उस पे ₹2 है वो आपके इशू चार्जेज हैं वो भी लगाए जाते हैं। फिर उसमें डिफरेंट केसेस दे रखे हैं अपने को 3, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है। पहला केस जहां पर इन शेयर्स को एट पार पे इशू करा जाता है, सेकेंड केस जहां पर 10% प्रीमियम पर इशू करा जाता है एंड थर्ड केस जहां पर 5% डिस्काउंट में इनको इशू करा जाता है। इसमें भी वही तरीका रहेगा, ये KR हो जाएगा या कुछ बुक्स में इसे KP भी बोला गया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होता है, बट एक्चुअल में इसको 1 - T से मल्टीप्लाई नहीं करना। रीजन बीइंग आप जो इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जहां आता है उससे पहले कंपनी का टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है, तो इसमें जो कैलकुलेशन आएंगी वो ऑटोमेटिक आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट हो जाता है। फॉर्मूला इसका DPS डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला रहेगा। DPS मींस यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर और NP नेट प्रोसीड जो कैलकुलेट करते हैं एट पार के केस में फेस वैल्यू माइनस फ्लोटिंग चार्जेस, जो यहाँ पर ₹2 पर शेयर गिवन है। अगर प्रीमियम पर है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग चार्जेस, और अगर डिस्काउंट पर है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटिंग चार्ज। अब पहला केस जहां पर एट पार पर इशू करा जाता है, एट पार पर इशू करते हैं तो सबसे पहले अपने को चाहिए DPS, और DPS है वो 10% की रेट से है। आप चाहो तो टोटल अमाउंट पर भी कैलकुलेट करा जा सकता है और आप चाहो तो पर शेयर जो प्राइस है उस पर भी कैलकुलेट करा जा सकता है। आंसर दोनों में सेम आएगा। 100 रुपीज का शेयर है, 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो 100 का 10% कितना होता है ₹10। अब नेट प्रोसीड कैलकुलेट करना है आपको, तो फेस वैल्यू माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू इसमें 100 है, फ्लोटिंग कॉस्ट आपको ₹2 दे रखा है, तो 98 रुपीज इसमें नेट प्रोसीड आएगा, डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर 10.20 आएगा, यानी जब प्रेफरेंस शेयर्स को एट पार पर इशू करा जाता है तो उस केस में उसकी कॉस्ट है वो 10.20% आती है। फिर सेकंड केस जहां पर इनको एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 या 10% या ₹10, यहाँ पर एक ही बात हो जाएगी। रीजन बीइंग शेयर है वो 100 रुपीज का है, तो उस केस में आप नेट प्रोसीड भी साथ ही में कैलकुलेट कर लें। फेस वैल्यू 100 है शेयर की, प्लस इसमें प्रीमियम है जो 10% ऑफ ₹100 कितना होगा ₹10 माइनस ₹2 यहाँ पर फ्लोटिंग कॉस्ट है, तो ये कैलकुलेट करा जाता है। उसके बाद में 108 इसका आंसर आता है।
तो फर्दर सेकंड आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं केपी की, तो डीपीएस है वो ₹10 अनचेंज्ड रहेगा, 10% ऑफ ₹100 आता है, डिवाइड बाय एनपी इसमें 108 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसे फर्दर सोल्व करा जाएगा तो इसका आंसर आता है 9.26%। ये 9.259 आ रहा है, तो उससे मैंने ग्रोसअप करके 9.26% लिखा है। फिर थर्ड केस आता है जहां पर ये शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू करे जाते हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी जब इनको 5% डिस्काउंट पर इशू करा जाएगा तो इनकी कॉस्ट क्या होगी। वही बात है, इसमें नेट प्रोसीड पहले कैलकुलेट कर दिया जाए, 100 रुपीज इनकी फेस वैल्यू है, माइनस इसका 5% यहाँ पर डिस्काउंट होगा, तो 5 रुपीज इसमें आएगा। 5% ऑफ ₹100 इज इक्वल्स टू ₹5 और -2, इसे कंप्लीट कैलकुलेट करा जाता है तो ये 93 आएगा इसका आंसर। अगेन केपी आफ्टर टैक्स ₹10 डीपीएस अनचेंज्ड रहेगा, नेट प्रोसीड 93 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करते हैं तो उस केस में आंसर आएगा 10.75%। ये तीनों अलग अलग केस में क्या क्या आंसर आते हैं। जब एट पार पर इशू करा जाता है तो कॉस्ट 10.20% आती है। अगर इनको प्रीमियम पर इशू करा जाएगा तो उस केस में कॉस्ट रिड्यूस होकर के 9.26% रह जाएगी, और अगर इनको डिस्काउंट पर इशू करा जाएगा तो कॉस्ट इंक्रीज होकर के 10.75% रह जाएगी। इसमें ये तीनों वो केस हैं जहां पर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।